हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांकेर सीट से बेहद करीबी मुकाबले में हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेश ठाकुर ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। ठाकुर ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर लगाते हुए 4 केंद्रों में ईवीएम बदले जाने की बात कही है, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस मामले को लेकर ब्रिजेश ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की, जिसमें उन्होंने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ब्रिजेश ठाकुर। सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोग को याद होगा कि 1 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कि मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मशीनों के नंबर दिए गए थे, चाहे वीवी मशीन नंबर हो, चाहे वीसी नंबर हो, चाहे वीपी पेड नंबर हो, हमारे एजेंटों के द्वारा 17C फॉर्म लगाया गया था, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों के क्रमांक में परिवर्तन है, जिसमें मैं आशंका जताई है। और साथ ही साथ मतदाता के मतदान के दौरान हमारी मशीन का बदला गया है। पूर्व में भी इसकी शिकायत हमने ARO से किया था, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो मैंने, कल अंतिम दिन था, इसमें तहत मैं बालोद जिला का 3 मशीन और धमतेरी जिला का 1 मशीन मैंने खुलवाया है। तो निश्चित ही इस 4 मशीन में हमें कहीं ना कहीं उनकी गड़बड़ियां मिलेगी, तो जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे साथ और हमारे मतदाता भाई के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। और निश्चित ही मुझे पूरा कोर्ट पर विश्वास है कि इसका निर्णय बहुत सही होगा, मुझे मानना है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मतगणना के समय जो हर राउंड को तुरंत बता रहे थे, लेकिन जब 3 बजा उसके बाद नेक टू नेक का मामला चला, उस समय 16वें राउंड के बाद कम से कम रिजल्ट बताने में 2 घंटा का विलम्ब हुआ। तो निश्चित ही उस 2 घंटा के विलम्ब में हो सकता है मेरे को हराने का एक प्रयास रहा होगा, और निश्चित ही प्रयास रहा, जिसका परिणाम मुझे मजहब 1884 वोट से मुझे हारने का सामना करना पड़ा। और मुझे मालूम है कि कांकेर लोकसभा की जनता और कांकेर लोकसभा के मेरे कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता और मेरे सम्माननीय सीनियर कांग्रेसी, जिन्हों को आशा नहीं पूरा विश्वास था कि हम इस समय कांकेर लोकसभा को हम जीतेंगे, और निश्चित ही उस हिसाब से सभी लोग मेहनत किए थे, उसका परिणाम आना था। लेकिन मशीन की गड़बड़ी के कारण तो वो परिणाम में परिवर्तन हुआ। निश्चित ही मैंने आपसे शुरू में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि अगर आपको कहीं शक है तो आप मशीन खुलवा सकते हैं। मैंने मशीन खुलवाया है किन्नौर जिला में। मैं आपको बताना चाहूंगा, बालोद जिला का मैंने 3 मशीन खुलवाया है, जिसमें बालोद जिला में आपका एक रेवती नवा गांव और दूसरा है साले टोला, ये बालोद जिला का मतदान केंद्र है, जिसका मैं मशीन खुलवाया है। और दूसरी बात, गुंडरदेव विधानसभा का एक रन चिराई की है, रन चिराई की, उस मतदान मशीन को मैंने खुलवाया है। और सिहावा में दरगाहन करके है जगह, वहां के मैंने मशीन खुलवाया। 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अगर RO का, उनका मोबाइल नंबर का जो कार्ड डिटेल अगर निकाला जाए ना, उसमें भी पता चल जाएगा कि उस समय उस बीच में RO साहब किसका किसका फोन अटेंड किए हैं, ये भी आपको मैं कह सकता हूँ। कलेक्टर को हटाना तो उसका परिणाम आप समझ सकते हैं, उनको एक इनाम भी मिला है, वो सचिव में गए गृह और जेल का, तो बीजेपी ने उन कलेक्टर को इनाम दिया है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि RO को एक दिन में हटाया गया है।
जबकि आरोप का काम है कि पूरा जो मतदान का जो सामग्री है, जो मतगणना जो पत्र है, उसको सही ढंग से अलंकृत करके रखना। लेकिन इन्होंने कुछ सोचा नहीं, उनको बल्कि प्रमोशन करके रायपुर सचिवालय में बैठाए हैं। इधर उनके इस ज्ञापन को लेकर कलेक्टर ने भी जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ नीलेश क्षीरसागर ने कहा। इसमें जो कुछ एक वीवीपैट के जो पर्ची के गणना के लेके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, उसके तारतम्य में उन्होंने आवेदन दिया है। उसको आवेदन को हम अभी परीक्षण करके जो भी विधि संगत निर्णय है तत्काल लेके उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि कांकेर लोकसभा सीट में इस बार का जो मुकाबला था वो काफी रोचक था और ब्रिजेश ठाकुर को महज 1884 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। अंत तक इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। एक वक्त ऐसा लगा था कि ब्रिजेश ठाकुर जीत जाएंगे, लेकिन आखिरी में 1884 मतों ने उनके खिलाफ फैसला लिया और 1884 मतों से यहां पर भोजराज नाग विजयी हुए। अब अपनी इस हार को लेकर ब्रिजेश ठाकुर ने एक बड़ा आरोप लगाया और इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। बहरहाल अब उनकी इस मांग पर क्या एक्शन होता है और क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कांकेर से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।